वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप जो सभी चैनल्स पर इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ऊर्जा है, आपके प्रेम से और आपके सम्मान से और ज़्यादा मोटिवेट हम होते हैं और डेली जो मार्गदर्शन आता है उसे हम लाने की पूरी कोशिश करते हैं। सब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है, माता जी की कृपा से है। आज की जो ऊर्जा है वो बहुत ही अलग है। आपकी जो डिस्कवरी वाला जो नेचर है, मतलब आपकी खोजी प्रवृत्ति है, आप हर एक चीज़ में आंतरिक रूप से जाते हैं। मतलब आपको ना बाहरी चीज़ों में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, आंतरिक रूप से। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कार्ड है, ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है ऑन 9/18/27, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। ये तो पढ़ के कोई भी समझ लेगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये जो चित्र बना हुआ है, इसके अंदर आखिर क्या है। मतलब आप इतना, जैसे कहते हैं ना, एक रहस्य उजागर करने वाले व्यक्ति है। आपके सामने में रहस्य नहीं रहता है, आपके सामने में गूढ़ रहस्य भी उजागर हो जाते हैं। तो आपके अंदर एक ऐसी विशेष क्षमता है, जैसे कि हमें कहते हैं ना टैलेंट, आपके अंदर गिफ्ट है। तो कुछ ऐसा गिफ्ट है जिससे कि आप बहुत जल्दी ही भांप लेते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के निगेटिविटी को, किसी भी चीज़ के पॉजिटिविटी को। कौन किस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, कौन किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है आपके लिए पहचानना, समझना। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रारब्ध से आ रही है। हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों को भूल गए रहे हो, लेकिन अब क्योंकि आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं या आप अपने इंट्यूशन पर वर्क करें, तो ये सारी चीज़ें अब निकल कर बाहर आ रही है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, निगेटिविटी हो सकता है, जिसकी वजह से आप बीच में आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो क्वालिटी है, वो जो खूबी है, वो ज़रूर है। किसी ने आपकी इस खूबियों को, ये आपके सामने में उजागर ना हो, इसके लिए बहुत ही प्रयत्न किया गया है। और यहाँ पर किसी ने कुछ खिलाने पिलाने में भी कुछ ऐसी चीज़ें की है जो अभी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। हो सकता है कि आपको इस वक्त में ऐसा लगता हो कि क्या चीज़ें हो रही है, मतलब मैं तो खान पान में इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रही हूँ, या इस तरीके आप घर का ही भोजन कर रहे हैं, आप ज़्यादा बाहर नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्लींजिंग हो रहा है। और अगर आपने दिखाया हो, आप दवा ले रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें हील नहीं हो रही, तो आपको हीलिंग ज़रूर करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और जो मैंने रेमेडी बताया है कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, जब भी आपको ऐसा कुछ फील होता है ना कि किसी ने कुछ खिला पिला, तो आगे से ध्यान रखिए कि जिन पर आपको डाउट है उनका आपको कुछ भी नहीं खाना है, पहले उनको दे देना है। ये बात हमने कितनी बार बताया है। या आप परमात्मा जी की, मतलब अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और फिर उसे कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति आपको दे रहे हैं। दूसरा, आप अपने घर का ही भोजन कीजिए, वो ज़्यादा उचित है। हीलिंग सीखिए, रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल एनर्जी, और उसको क्लींस करके, हील करके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसी ये रीडिंग जो है रिजोनेट करती है तो। दूसरा, आप कैसे डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारे इसमें प्रोसेस है, लेकिन सबसे मैं एक छोटा सा बताती हूँ। ये छोटा है लेकिन बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। आप अपने मंदिर में जो भी भोजन बनाते हैं, सात्विक भोजन, वो आप रख दीजिए, वो लगातार कीजिए। नवरात्र में अगर करते हैं तो और अच्छी बात है, ऐसे भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन लगातार कीजिए इन चीज़ों को। जब तक आपको ना लगे कि क्लींस हो रहा है, तब तक आप ये कीजिए। और प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप माफ़ी प्रार्थना नहीं कर सकते, यूट्यूब चैनल पर हर एक चीज़ उपलब्ध है। क्षमा प्रार्थना के नाम से एक आपको भजन मिलेगा, वो भजन आप लगा दीजिए और मन से, भाव से बैठ जाइए मंदिर में। और आप ये जरूर प्रार्थना कीजिए कि आपसे कभी भी प्रारब्ध में कोई गलतियाँ हुई हो, उसके लिए आप माफ़ी प्रार्थना करते हैं, फॉरगिव करते हैं। और उस भोजन को प्रसादी के रूप में आप ग्रहण कीजिए, चाहे थोड़ा हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो पूड़ी हो, चाहे जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है, उसे आप ग्रहण करते जाइए। और जो आप जो रेमेडी कर रहे हैं, जो दवा ले रहे हैं, वो भी लेते रहिए और उसको भी हीलिंग करके ले लीजिए। तो इस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, जिसके बाद आपके लाइफ में जो आपके भाग्य को रोकने की कोशिश हो रही थी, वो कोशिश में जो भी व्यक्ति है वो नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। उनकी जो नज़र है पूरी तरीके से आपके भाग्य पर है। ये ऐसे हेटर्स हैं जिनके बारे में आपको शायद हो सकता है कि अभी जानकारी हुई हो, आपके कार्य पर इनकी पूरी नज़र और बुरी नज़र दोनों ही है, पूरी नज़र है। ये व्यक्ति आपको बार बार
कहीं ना कहीं बार बार आपके बारे में ना ऐसी निगेटिव बातें फैला रहे हैं, ऐसी निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। और ये वही व्यक्ति है जिसने आपको हो सकता है छल के द्वारा कुछ खिलाया पिलाया है, ठीक है। ये व्यक्ति, ये हो सकता है ये कोई फीमेल है, और ये मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपके, यदि आप मैरिड है ना, तो आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें रिजल्ट हो सकती है कि उनके वर्क प्लेस से कोई ऐसी फीमेल है जो काफ़ी डोमिनेट पर्सनालिटी है, नार्सिस्ट वाली ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो उस फीमेल ने किसी भी प्रकार से पानी में, वाटर में कुछ मिलाकर इस तरीके की चीज़ें की है, तो आप उनके लिए हीलिंग ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के कनेक्शन से ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है। एक मेल भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन से ही जेलस है। तो ये दोनों मेल और फीमेल ने मिलकर ये सारी चीज़ें, सारी जो षड्यंत्र है, जो रायता है, वो फैलाया है, और इनको इनके कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि समेटना इन्हीं को ही है ना। जो रायता इन्होंने फैलाया है, समेटना एक दिन इन्हीं को ही है। ये आपकी विश को किसी भी प्रकार से, आपकी इच्छाओं को पूरा होने से नहीं रोक सकते। यदि आप पॉजिटिव हैं, यदि आप हीलिंग करते हैं, अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, कभी भी निगेटिव थॉट नहीं करते, तब आपके लाइफ में इन सारी चीज़ों का प्रभाव अब नहीं होगा, ठीक है। आपके उन सारी चीज़ों को ये लोग मिलकर रोकना चाहते थे, ठीक है। लगातार 10 महीने से ये लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार से, किसी और के द्वारा, किसी भी प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपको या आपके क्लोज वन को लग रहा होगा कि हम इनसे दूर हो गए, नहीं, ये लोग लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं और लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनके बुरे कर्मा में आ रहा है और इनको इनके बुरे कर्मा का फल जरूर मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि नज़र आ रहा है कि इनमें से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट आ रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये कुछ बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया, वो भी 10 गुना ज़्यादा। इनके वर्क पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोगों का जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, इनका बिजनेस क्यों लॉस हो रहा है, इनके खुद के बुरे कर्मा की वजह से। आपके तरफ ये जितना बुरी नज़र लगाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा बुरी नज़र इनके तरफ लगेगा, ठीक है। आप एक हीलर हैं, क्योंकि आपको पता हो ना हो, और आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। आपके एंसेस्टर्स हीलर थे, आपके एंसेस्टर्स में कोई ऐसे मेल पर्सनालिटी है जिनका आशीर्वाद है, उनके अंदर एक हीलिंग पावर थी, हीलिंग क्वालिटी थी। उनके हाथों में, जैसे कहते हैं ना कि हाथों के द्वारा कुछ कार्य करते थे, वो एक चमत्कारी ऊर्जा। और यहाँ पर माँ काली माता जी की कृपा मैं देख पा रही हूँ। आपके थ्रोट चक्र, आपका कार्य हो सकता है थ्रोट चक्र से हो। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आप 7 चक्र मेडिटेशन किया कीजिए, रेकी हीलिंग यदि आपने सीखा है तो क्लिनजिंग कीजिए और फिर अपने 7 चक्र को हील्ड कीजिए। हीलिंग करना कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि हीलिंग ही आपको सफलता तक लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप एक हीलर हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल भी नहीं आना है उसमें। ये लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता को रोकने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आप सफल हो जाएंगे यदि आप हीलिंग कर लेंगे। यदि आप पॉजिटिव थॉट में रहेंगे तो ये आपको निगेटिव तरीके से ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आपके रास्ते को नहीं रोक सकते। उसके बाद आपके लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होगा। यही सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी कोशिश करें। एक ऐसा व्यक्ति जो मनी का, धन का लोभी है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे मेल और फीमेल भी हैं जिन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया था लगभग 8 महीने 8 साल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति ने आपको स्टक किया था, आपके थर्ड आई चक्र को, आपके सक्रल चक्र को, क्योंकि यहीं से ही आपके हार्ट चक्र को, आपके फैमिली मेम्बर और आपके बीच में कहीं ना कहीं जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं और आपके बीच में इस मेल ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें स्टक कर दी थी सिर्फ फोटोग्राफ से, जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रहा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके किसी भी प्रकार से गुड बुक में रहे हो पहले, और इस व्यक्ति ने जो आप फोटोग्राफ्स लगाते थे, है ना, अब देखिए वो तो सभी लगाते हैं आज के समय में, वो सारे फोटोज़ को लेकर इस व्यक्ति ने कुछ निगेटिव चीज़ें की और उसके बाद आप लोगों का आपस में अनबन होना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले आपके सोलमेट के साथ, फिर आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ। तो इतनी सारी ऊर्जा है, एक आपके पर्सन के वर्क क्षेत्र से है और एक आपके किसी ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जो लोभी प्रवृत्ति का है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति ने किया था। 28 दिन के अंदर अगर आप ये रेमेडी करते हैं जो मैंने आपको बताया, 28 दिन के अंदर आपको प्रभाव नजर आ जाएगा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन रेकी हीलिंग जरूर सीखिए।
कम से कम 1 हफ्ते यहाँ पर आपको लग सकता है कि आपकी क्लींजिंग चल रही है। क्लींजिंग होने के बाद देखिए, कुछ भी चीज़ों की जब क्लींजिंग होती है ना, चाहे स्पिरिचुअल यात्रा में किसी भी चीज़ से सोचिए, अगर हमारे माइंड में कोई ऐसी चीज़ें बात आ गई कि इस व्यक्ति ने मुझसे धोखा किया, भले ही उस व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया होगा, आपके क्लोज वन, आपके सोलमेट, लेकिन वो उस बात को निकलने में कितना समय लगता है। तो जब आप जाने अनजाने भोजन या पानी लेते हैं तो उन सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफिकेशन होने में कितना समय लगेगा। उसी प्रकार जैसे कर्मों की शुद्धि होने में कितना समय लगता है, यदि आप गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, यदि आप इष्ट देव जी के शरण में जाते हैं, तभी वो चीज़ें जल्दी असर करती हैं। इनमें से किसी का जो नंबर है 27 9 हो सकता है, 28 हो सकता है। नंबर जब मैं बताती हूँ उसका मतलब आप मूलांक या भाग्यांक से देख सकते हैं, या उनका बर्थडे हो सकता है इन 4 मंथ। ठीक है, इस 4 महीने के अंदर इन लोगों को इनके बुरे कर्म का ऐसा फल मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से इन लोगों ने आपको आपके वर्क में कंफ्यूजन दिया है, एक प्रकार से तनाव की स्थिति लाई है, इससे कई गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा बैकफायर हो जाएगा। देखिए, ये कार्ड बस रिवर्स में है, बाकी सारे कार्ड जो है सीधे हैं। सारी चीज़ें इनके लाइफ में बैकफायर होगी। जो जो इन्होंने आपके वर्क प्लेस में, आपके पर्सनल लाइफ में किया है, वो सारी चीज़ें इनके, जैसे कहते हैं ना कि सूत सहित, तो कई गुना होकर इनको मिलेगा। बिल्कुल एकदम क्लियर यहाँ पर मैसेज है। तो जैसे करेंगे कर्म, वैसे ही होगा कर्म का फल। माँ काली माता जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। यहाँ पर आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़े। हो सकता है आप कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आपको किसी से मार्गदर्शन मिल सकता है और आप अपने बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। कट क्लियर कैंसर, अपनी जो भी इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने मिलकर आपके किसी क्लोज वन के थर्ड चक्र पर निगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट किया है, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। ठीक है, धन्यवाद जरूर कीजिएगा परमपिता परमात्मा जी का, धन्यवाद जरूर कीजिए अपने एंजल्स का, अपने असेंडेंट मास्टर्स का, गुरुदेव जी का। यहाँ पर मुझे बाबा नीम करोली बाबा जी की कृपा भी यहाँ पर मुझे अभी जस्ट महसूस हुई है। तो किसी के ऊपर बाबा नीम करोली बाबा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है। गुड फॉर्चून, आपके भाग्य को रोकने वालों का भाग्य रुक गया है और आपका भाग्य एक नए तरीके से, आपके लाइफ में जो भी डिले हुआ है वो कई गुना तीव्र गति से आपके तरफ आ रहा है। जो डिले किया गया है, जैसे कहते हैं ना कि इसमें भी आपकी भलाई है, क्यों कि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी ने आशीर्वाद आपको प्रदान कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों में भी आपकी भलाई है, आपको समझ में आया और इनके बुरे कर्म बढ़ते गए। ठीक है, अब इनके बुरे कर्म का फल अब इनको मिलेगा, आपके गुड कर्म का फल आपको मिलेगा। तो डिले जब हुआ ना, तब आप, हो सकता है कि आपने अपने ऊपर वर्क किया, वो वर्क जो आपने किया, अब उस वर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।